अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है एक सर्टिफिकेट मेरिट होल्डर ने जिन्होंने क्यूएम के सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट लिया है और इनके टीचर मिस्टर जहांजेब साहब जो कि नियर पेयर पे अपनी टीचिंग करते हैं क्यूएम के सब्जेक्ट की और बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हम इनको वेलकम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने सर्टिफिकेट अचीव किया और क्या एक्चुअली प्रोसेस था सर जहांजेब ने इसको किस तरह से डिजाइन किया हुआ है क्यूएम के सब्जेक्ट को कि स्टूडेंट्स इसको इजीली पास भी कर जाते हैं और अगर वो मेहनत करें तो वो सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकते हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मेहताब फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, क्या इसकी किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है और क्या प्लान होता है आपका कि स्टूडेंट अगर वो आपका ये कोर्स ज्वाइन करता है तो वो बड़े इजीली अपना पेपर भी पास कर ले और वो उसकी क्या एक्चुअली क्या स्ट्रेटजी होती है प्रिपरेशन की। जी मेहताब, देखिए तकरीबन पिछले कुछ 7-8 साल से ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ। हम लोगों ने नियर पेयर के ऊपर तकरीबन पिछले 6 साल से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की है और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टिल नाउ मैंने हर लेक्चर को देखा है, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब। तो एक 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 एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो ऑनलाइन एजुकेशन में या इवन समझे कि मेरी थिंकिंग में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में आया है। मैं पहले सोचता था कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, फिर जब एक सेशन गुजरा फिर मैंने देखा कि उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, फिर उन रिजल्ट्स को मैंने दोबारा से अप्लाई किया तो फिर मुझे समझ आई, फिर हमारे टीचर्स जो हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बात की, तो फिर एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक मुकम्मल कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव सिस्टम एडटेक एनवायरनमेंट के नाम से हम लोगों ने नियर पियर पे आप डाल दिया है। अब ये जो सिस्टम है इसके 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि इससे पहले भी काफी दफा मैंने बच्चों को बताए हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स अगर आपके पास होंगे तो फिर ही आप ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। इस नोवेलिटी की वजह क्या है इसके ऊपर तो फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो समझना जरूरी है वो ये है कि सिर्फ एक कंपोनेंट यानी कि वीडियो लेक्चर्स अगर आपके पास हैं तो दैट इज नॉट इनफ। वीडियो लेक्चर्स अगर होते तो यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मौजूद नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ने अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स डाले। यू नीड योर गाइडेंस फ्रॉम टीचर। कहते हैं ना कि किताब साथी होती है, टीचर की फिर भी जरूरत होती है, जितनी अच्छी मर्जी किताब हो, यू नीड योर टीचर्स गाइडेंस। तो एक तो ऑनलाइन एजुकेशन, इसको हमने बहुत बेहतर किया, लेक्चर्स इतने अच्छे बनाए, कोशिश की कि लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वाइज और उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उसके हिसाब से उसको बहुत अच्छा कवर किया जाए। नंबर 2, हमने टीचर को बीच में इन्वॉल्व किया। टीचर से रिक्वेस्ट की कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जो पहले हमारी इस क्वालिटी प्रपोजिशन का पार्ट नहीं था। बैक इन 2015-16 जब हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दी तो उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐड किए। देन वी थॉट कि यार स्टूडेंट्स को एक और चीज चाहिए विच इज कॉल्ड टेस्ट सेशंस। हमने बच्चों के लिए टेस्ट सेशंस डाले इसमें। देन हमने फिर लाइव सेशंस इंट्रोड्यूस कराए स्टूडेंट्स के लिए। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें वो कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर करा सकते हैं, तो एक पूरा होलिस्टिक व्यू बच्चों को दिया। डेट इज वाई नाउ आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो नियर पियर पे हमारा जो सिस्टम है जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उनकी वजह से एक कंप्लीट होलिस्टिक एडटेक एनवायरनमेंट डेवलप हो गया है जिसके ऊपर हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एंड वी आर श्योर कि वो बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट सर्टिफिकेट्स अब आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी मेरिट सर्टिफिकेट्स आए नियर पियर के स्टूडेंट्स के। तो इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। और ये 5 कंपोनेंट जरूरी हैं। जो बच्चे समझते हैं कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ले लिए यूट्यूब से या इस तरह से पकड़ लिए तो वो गलती पे हैं, उनको चाहिए कि वो इस गलती को ठीक करें। यू नीड गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर, यू नीड टेस्ट सेशंस, यू नीड व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें आप टीचर से पूछ सकते हैं, यू नीड लाइव सेशंस। आपको ये चीजें चाहिए, उसके बाद ही आप एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये कि हम लोगों ने नियर पियर के ऊपर जो सिस्टम जो ओवर द टाइम डेवलप किया है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हम इसे एडटेक एनवायरनमेंट कहते हैं। नंबर 2 ये था कि फिर मेरी कुछ अपनी भी क्वालिटी प्रपोजिशंस थी। जैसे कोई बच्चा सवाल पूछता था, आई थॉट कि यार ये सवाल है तो ये इसका सवाल है तो ये किसी और बच्चे का भी सवाल हो सकता है। तो आई टुक दैट क्वेश्चन और फिर मैं उसको एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके दे देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 400+ MCQs ऐसे हैं जो मैंने इस कोर्स में वीडियोस में रिकॉर्ड करा के दिए हुए हैं।
ठीक है जी। और बच्चे तो इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरी अपनी स्टडी के दौरान भी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। फिर उसके अलावा और इसमें काफी सारी चीजें हैं, बच्चों को गाइडेंस मिलती रहती है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होती है जी। टीचर की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट तो होती रहती है, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से भी जब तक एफर्ट नहीं आएगी उस वक्त तक हम उसको जो है ना वो कर नहीं सकेंगे। तो अभी हमने ये कोशिश की है कि ये जो कलेक्टिव एफर्ट है, ये जो बेनिफिट है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रख दें, ताकि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ इसका फायदा हो बल्कि उनको वो इस एनवायरनमेंट को फील कर सकें और इसका फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ये आप कह रहे हैं कि जो अभी करंट कोर्स जो कि धीरज कुमार साहब ने भी ये ज्वाइन किया था, ये आपने बिल्कुल फ्री कर दिया हुआ है नियर पीयर? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कोर्स फ्री है बल्कि इस कोर्स के साथ टेस्ट और जो टेस्टिंग वगैरह की वेबसाइट है वो भी फ्री है। व्हाट्सएप का ग्रुप जो कि पेड बच्चे हासिल करते हैं वो भी फ्री है, वो भी व्हाट्सएप का ग्रुप बच्चों को मिला हुआ है और वो उसमें सवाल पूछते हैं। और इस वक्त बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिनको मुझे काफी टाइम लग जाता है, लेकिन दैट इज द वैल्यू जो कि मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। जो हमारे वीकली लाइव सेशंस होते हैं वो भी उन बच्चों के लिए फ्री है, ये उन सब बच्चों के लिए फ्री है और वो इनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। इफ दे वांट टू नो कि क्या है और कैसे है, तो उनको हमारी तरफ से जो सर्विसेज है वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब अगर उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया जैसे कि धीरज ने परफॉर्म किया है, अगर उन्होंने वैसी ही मेहनत की, तो आई एम श्योर के वो भी मेरिट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलें, इसकी हम गाइस ऑडियंस इसकी हम डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी हम धीरज साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम धीरज, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और कंग्रेचुलेशंस कि आपने सीए के लेवल 1 में क्यूएम सब्जेक्ट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है और आपने इसमें सर्टिफिकेट अचीव किया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह ये सर ने बहुत डिटेल में गाइड कर दिया कि मुझे इतना नहीं था पता कि वीडियो आपके क्लासेस होती हैं, फिर लाइव क्लासेस होती हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट होती है, लाइव आपके वो जिस तरह कह रहे हैं कि टेस्ट सेशन भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो आपकी एक्चुअली किस तरह, बिल्कुल आप इनके प्लान पे लेके चले या आपने आपकी कोई अपनी प्लानिंग थी? क्या आपके स्टडी आवर्स थे और इसमें कितना आपका क्रेडिट बनता है, कितना टीचर्स का क्रेडिट बनता है? मुझे ये बताइए कि एक्चुअली आपने प्रिपरेशन किस तरह से की थी ओवरऑल पूरे लेवल 1 की और क्यूएम के सब्जेक्ट की खास तौर पे? ये क्यूएम के सब्जेक्ट की तो सर जानते भी गाइडलाइंस थी सारी की सारी। सर ने जो भी कहा था, मतलब मैं लेक्चर सारे मैंने पहले ले लिए, मतलब चैप्टर वाइज मैंने लेक्चर्स लिए थे और उसके बाद सर की असाइनमेंट भी सॉल्व की थी। सर ने यही कहा था कि चैप्टर पहले लेक्चर्स ले लें और उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करें। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था, सर की गाइडलाइंस फॉलो की थी। चलें, माशाल्लाह। और ये बताइएगा कि आपके स्टडी आवर्स क्या होते थे? मैं ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि लेवल 1 में हमें कितने आवर्स देने चाहिए, तो आप कितने डेली बेसिस पे चाहे रफली कितने आवर्स पढ़ते थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। 2 to 3 आवर्स पर सब्जेक्ट की हमें बात हो रही है या ओवरऑल पूरे? ओवरऑल। चलें, ये तो ठीक हो गया। चले सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर जहाजिब, कि यहाँ पे ना धीरज साहब ने वर्ड यूज की असाइनमेंट का। कोई आपकी यहाँ पे कोई कंपाइल्ड बुक है या कोई असाइनमेंट है? मैंने सुना हुआ है आई थिंक आपके बारे में कि आपने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट बनाई हुई है। अगर वो कोई बंदा क्लासेस के बाद कोई एक बार अगर उसको सिर्फ सॉल्व कर ले तो उसके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पास के, तो सर्टिफिकेट तो एक आगे की बात है। देखिए, असाइनमेंट जो होती है वो एक कलेक्शन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि बच्चे को आने चाहिए, बच्चे को वो क्वेश्चंस करने चाहिए। और उस तरह के क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ बच्चे जो एग्जाम देकर आ रहे होते हैं वो बताते हैं कि जी सर हमें उस तरह का फलां तरह का सवाल आया था, फलां तरह का क्वेश्चन आया था। तकरीबन पिछले कोई 5-6 साल से जब सबसे मैं क्यूएम पढ़ा रहा हूँ, हर साल आपको पता है 4 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो मुझे बताते हैं और मैं खुद उनसे जरा एक्टिवली पूछता हूँ कि बताएं कि यार आपको क्या सवाल आए और उन क्वेश्चंस का किस तरीके से आपने सॉल्व किया। तो फिर वो एक कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक हम बना लेते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट फीडबैक। तो ये एक्चुअली है फीडबैक ही, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि बच्चों को एक प्योरीफाइड क्वेश्चंस मिल जाएं जिनको उन्होंने प्रैक्टिस करना है, और जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो हर तरह की चीजें उसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जी, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बच्चे सिर्फ ये गलती करते हैं कि वो असाइनमेंट पकड़ते हैं और कहते हैं बस ये मैं कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। देखिए, वो आपसे होगी ही तब जब आपने रेगुलर क्लासेस पढ़ी होंगी, जब आपको वो टॉपिक आता होगा।
अक्सर औकात ऐसे होता है कि बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन की तस्वीर शेयर करते हैं, कहते हैं सर ये सवाल कराते हैं, ये सवाल नहीं हो रहा। तो मैं इनसे पूछता हूँ हाँ भाई वो वीडियो देखी थी जो मैंने वीडियो तुम्हें बनाकर दी थी? क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव हर तरह से, हर एस्पेक्ट से, हर सवाल जिस तरह से आ सकता था उसको कवर करने की कोशिश की हुई है। जो मैंने नहीं किया होता, जैसे ही कोई स्टूडेंट वैसा सवाल पूछता है मैं फौरन उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। लेकिन वो बच्चा कहता नहीं सर वो तो नहीं मैं देख सका, आप प्लीज बता देना। तो फिर मैं उसे कहता हूँ यार इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो भी असाइनमेंट आप पकड़ें वो आप समझ लें कि वो प्रिपरेशन या फाइनल प्रिपरेशन असाइनमेंट होती है। मैं उसको फाइनल प्रैक्टिस सेट कहता हूं कि यार ये आपने फाइनली ये प्रैक्टिस करना है। ये नहीं है कि आप पहले ही फाइनल थोड़ी खेलना शुरू कर देंगे। आप पहले टॉपिक को तैयार करेंगे। तो यस, स्टूडेंट्स के फीडबैक की बेसिस के ऊपर इस तरह की डॉक्यूमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं। मैं इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT भी पढ़ाता था, मैंने उसमें भी इसी तरीके से किया। लेकिन बच्चों को मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने सबसे पहले अपना टॉपिक प्रॉपर प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप ये सवाल करें, उसके बाद मिस्टर XYZ के सवाल करें, उसके बाद कॉलेज XYZ के सवाल करें, जो मर्जी करें। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, धीरज से भी आप इस चीज की कंफर्मेशन ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो सवाल मैंने बताए हैं आपको वो सवाल कर लें और उसके बाद दुनिया जहान का जो मर्जी सवाल करें मेरे पास लेकर आए, मैं आपको वो करवाऊंगा। अगर उसमें कोई मतलब वो अगर आपसे रेलेवेंट नहीं होगा तो मैं आपको कहूंगा नहीं करें। इसके अलावा एक तो ये है, इसके अलावा जो मेरा एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूं कि बच्चे पहले करें, दैट इज QM MCQs क्वेश्चन बैंक। सबसे बड़ा MCQs का क्वेश्चन बैंक इस वक्त जो मार्केट में मौजूद है वो मेरा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। ना सिर्फ वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसके साथ उनके सॉल्यूशंस भी लिंक मैंने दिए हुए हैं। बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे उस लिंक पे क्लिक करते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो वो फिर उस वीडियो पे पहुंच जाते हैं जो यूट्यूब की वीडियो मैंने बनाई हुई है उसके सोल्यूशन की। अगर आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसके साथ QR कोड दिया हुआ है। आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप उस यूट्यूब की वीडियो पे पहुंच जाते हैं जिसमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उस बुक के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो मैंने पिछले 3-4 साल से बनाए हैं वो मौजूद हैं, और उनके साथ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स की वीडियोस लिंक में मौजूद है। आप उनको स्कैन करें तो आप उसको स्कैन करके YouTube पे जा सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटेड कॉपी है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करें तो आप वीडियो पे पहुंच जाते हैं। और ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, मैं बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैं इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाता था, उसकी बुक मैंने सॉफ्ट कॉपी में दी। मैंने प्री FAR1 पढ़ाना शुरू किया है, प्री FAR1 का इस दफा बैच आया है, उसकी बुक और उसका सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने AFC पास कर लिया है और वो FAR1 पढ़ना चाहते हैं। और FAR1 में उनको गाइडेंस चाहिए कि यार इससे पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग, आपको पता है वो एक डायलेमा क्रिएट हुआ है उन बच्चों का। उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स नियर पीयर पे मौजूद है और इस कोर्स पे आप पढ़ सकते हैं प्री FAR1 यानी कि वो टॉपिक्स जो कि आपको FAR1 शुरू करने के लिए चाहिए। सिमिलरली FAR1 की कुछ बुक्स और कुछ नोट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें एवरीथिंग, क्योंकि वो मैं कलेक्ट करता हूँ, कुछ उसके ऊपर मेरा इंटेलेक्चुअल राइट्स भी होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रेलेवेंट। जो चीज हम पढ़ते हैं, जो चीज हमारे पास आती है वो आती है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो हमारे टीचर्स की तरफ से, तो वो ये बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। चलिए सर, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी हो गई और बहुत अच्छी आपने ये गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। एंड धीरज कुमार, हम आपको आगे के लिए बेस्ट विशेस कहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके एक प्लान के मुताबिक लेके चलें ताकि आगे भी आप सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल अचीव कर सकें। एंड वंस अगेन सर जहांजेब साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये टाइम दिया। धीरज कुमार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और हम आप दोनों को बेस्ट विशेस कहते हैं अहेड के अल्लाह ताला आपको और यह कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।